देख रहे हैं खबर 1 मिनट और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। और 1 मिनट में अब हम आपको दिखाते हैं बिहार झारखंड के साथ साथ पूरे देश की तमाम बड़ी खबरें। जिस एम्बुलेंस में मरीज को होना था उस एम्बुलेंस में शराब की बोतलें। जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कोरोना काल में लाचार के लिए होना था उस एम्बुलेंस में शराब की पेटी है। तस्वीरें धनबाद की है जहां एम्बुलेंस में शराब की तस्करी हो रही है। शक के आधार पर पुलिस ने एम्बुलेंस में ले जा रही शराब को पकड़ा और शराब की पेटियों को बरामद किया। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इस एम्बुलेंस से शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन आज इस काले खेल का पर्दाफाश हो गया। तो स्टेज के नीचे ये शख्स तमंचे का रौब दिखा रहा है। इस शख्स का नाम है मनीष सिंह और ये वायरल वीडियो है कुचायकोट के उचका गांव का। गोपालगंज जिला परिषद का चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है। उसी चुनाव में समर्थकों को एकजुट करने के लिए धूम धड़ाके के साथ जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें बार बाला ने तो अपनी अदाओं से सबका दिल जीता ही। इस दबंग शख्स ने भी अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोकने के लिए सरेआम पिस्टल लहराया। ये देखिए, ऐसे शख्स ने एक हाथ में नोट पकड़ रखा है तो दूसरे हाथ में पिस्टल चमका रहा है। जिस तरह से सरेआम लोडेड पिस्टल चमकाया गया, ये सरासर हादसे को न्योता देना है। इसलिए कृपया ऐसी गलती ना दोहराएं और कुछ वक्त के लिए घर पर आराम करें। बिहार में तेज आंधी और भारी बारिश के बीच एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोपालगंज के दियारा इलाकों में एक बार फिर बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों के चेहरे पर दहशत साफ देखा जा सकता है। पानी बढ़ने के साथ ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अब अपना घर-बार छोड़कर दूसरे जगहों पर पलायन करने लगे हैं। ट्रैक्टर जीप पर सामान लदा हुआ है। बाढ़ की आशंका से लोगों में घबराहट है। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? पूरा गाँव के लोग खाली कर दिया गाँव। अब हमनी का जो पूरा गाँव में लोग खाली कर दिया बाढ़ की वजह से। हर साल इन्हें बाढ़ की त्रासदी और कटाव का दंश झेलना पड़ता है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की कि वो बाढ़ संभावित इलाकों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले जाएं, ताकि जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आए यास तूफान ने अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़े हैं। बिहार में यास तूफान का आंशिक असर पड़ा, लेकिन बिहार के किसानों के लिए यास ने त्राहिमाम मचा दिया। जिधर देखिए किसानों की बदहाली, बेबसी, बर्बादी नजर आएगी। लहलहाती फसलें डूब गईं। यास तूफान के बाद नदियां खामोश पड़ चुकी हैं और खामोश पड़ चुका है बर्बादी के बाद का मंजर। कोरोना महामारी के दौरान बिहार में एम्बुलेंस को लेकर भी विवाद लगातार जारी है। बक्सर और छपरा के बाद अब सिवान में एम्बुलेंस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने सिवान में खरीदी गई एम्बुलेंस में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सिवान जिले में MLA और MLC फंड से करीब 10 एम्बुलेंस की कुछ दिनों पहले खरीदारी की गई। कुछ MLC टुन्नाजी पांडे के फंड से हैं, तो कुछ पूर्व के विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और व्यासदेव प्रसाद के फंड से हैं।
अब इस मामले में रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने कहा है कि एक एम्बुलेंस की ऑन रोड कीमत 7 लाख रुपए है, जिसे 22 लाख बताया गया है। यानी एक एम्बुलेंस पर 15 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक ने सीएम, गृह सचिव और डीएम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। बोकारो के चास में कोरोना संक्रमण के दौरान 2 हॉस्पिटल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर ही देवांश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सिटी केयर हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। दोनों हॉस्पिटल पर आरोप है कि कोरोना संकट में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की गई। जब ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दी गई। अब मुख्यालय ने बोकारो उपायुक्त को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मांगी है। तो ये डीसी साहब के थ्रू मुझे मिला और मैंने ड्रग इंस्पेक्टर को ये फॉरवर्ड कर दिया हूँ कि आप कार्रवाई कर सूचित करें, क्योंकि ये ड्रग का मामला है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में सारा पावर है ड्रग इंस्पेक्टर को ही, तो इसीलिए उनको ये दे दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर विभाग को सूचित करें। क्या चुनावी रंजिश में हुई हत्या? खगड़िया में अपराधियों का खौफ इस कदर कायम है कि आम से लेकर खास तक का जीना मुहाल हो गया है। कब कौन बदमाशों की गोली का शिकार हो जाए ये किसी को नहीं पता। हर 2 या 3 दिन में किसी न किसी शख्स की हत्या हो जा रही है। कभी जनप्रतिनिधि तो कभी आम आदमी अपराधियों की गोली का शिकार हो रहे हैं। ड्राइवर स्पष्ट कर दिया, जो देखा वहाँ एयरपोर्ट पर किसी सिकंदर सनी का जो लड़का था वही, उसके साथ मारपीट किया जबरदस्ती, और मारपीट करने के बाद दोनों को 2 तरफ करने के बाद अलग अलग करने के साथ दोनों का अलग हटा दिया वहाँ से। अच्छा। उसके बाद ही प्रशासन का एक्टिविटी कुछ नहीं रहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद भी इस वारदात के बाद से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त की कब तक गिरफ्तारी करती है और हत्या के असल वजहों को सामने लाती है। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर दबंगों ने एक महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीटा है। उसके बाद उसे एक घर में बंद कर दिया। दबंगों ने आग लगाकर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश भी की। जब मां को बचाने के लिए उसका बेटा आया तो दबंगों ने उस पर भी हमला कर दिया। पीड़िता ने सिमरिया थाने में गांव के ही कई लोगों पर केस दर्ज कराया है। मारपीट से पहले गांव में डायन बिसाही को लेकर एक पंचायत बैठी थी, जिसमें पंचायत के ठेकेदारों ने महिला को देवास जाने के लिए कहा था। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गांव के ही कुछ दबंगों ने दूसरे दिन महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये 2 तस्वीरें पटना सिटी की है, जहां लॉकडाउन की सख्ती के बीच अपराधियों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दी है। 24 घंटे के भीतर लूट और डकैती की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित कारोबारी अमरदीप कुमार के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने उस वक्त लूट की घटना को अंजाम दिया जब वो मारूफगंज स्थित अपनी दुकान बंद कर तगादा का पैसा लेकर अपने घर दमराही घाट लौट रहे थे। घर के पास में वही एगो गाड़ी वाला सटा दिया तो उससे रुके लगे, फिर 3 गो आके सब छेक लिया। क्या क्या लिया आपका, क्या छीना? गाड़ी ले लिया, दुकान का पैसा वैसा था, सेल तगादा वादा वाला पैसा था। इस वारदात के बाद खौफजदा पीड़ित परिवार ने बहादुरपुर थाने में खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक दोनों लूट की गुत्थी को सुलझाती है और बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लोहरदगा के भारगांव पंचायत में वैक्सीनेशन के लिए पूरी टीम लोगों का इंतजार कर रही है। कैंप लगाकर वैक्सीनेशन और कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है, लेकिन सिन्हा प्रखंड के भारगांव पंचायत में लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। सरकारी गाड़ी देखकर ही लोग घरों में ताला लगाकर भाग जा रहे हैं।
जागरूकता के अभाव में लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में लोगों का वैक्सीनेशन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी है। देखिए, हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार किया है, इनकी भाषा में भी, कुड़ुख में और सादरी में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गांव में अभी लोगों में थोड़ा अंधविश्वास है और कुछ लोगों का ये कहना है कि टीका के लेने से हम लोग बीमार हो जा रहे हैं, जो गलत बात है। तो इसको हम लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, सहिया के माध्यम से, और जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास टूटे। मक्के के यही पीले पीले दाने सीमांचल के गांव-गांव को खुशहाली की सौगात दे रहे हैं। किसानों की कड़ी मेहनत की ही बदौलत पूर्णिया ने मक्का उत्पादन में अमेरिका जैसे विकसित देश को भी पीछे छोड़ दिया है। सीमांचल के खेतों में इस बार मक्के की इतनी बम्पर पैदावार हुई कि एशिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी पूर्णिया के गुलाब बाग में मक्के के बोरे भर गए हैं। बहुत कंपनियां, मोटा मोटी हमको लगता है 50 से 60 कंपनियां बाहर की है। वो लोग, हाँ, उसमें भी किसी का गोदाम खुल गया है जिसका आदमी यहाँ पर व्यवस्था कर लिए हैं। किसी कंपनी अभी तक खुला भी नहीं है गोदाम। मक्के ने पूर्णिया ही नहीं, सीमांचल के किसानों की किस्मत तो सवारी ही है। बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। इस पर आधारित उद्योग यहाँ लग जाए तो इलाके की सूरत बदलते देर नहीं लगेगी। ये आम है मगर बहुत खास है। नाम है दूधिया मालदह। कहते हैं बरसों पहले आम की इसी अनूठी प्रजाति को दूध से सींचा गया था, इसलिए नाम पड़ा दूधिया मालदह। महामारी की काली छाया पड़ने के चलते इस बार लगातार दूसरे साल भी दूधिया मालदह खरीदने के लिए दूर दराज का कोई व्यापारी बांका के बगीचों तक नहीं पहुंच सका। पर उत्पादन हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते मार्केट नहीं है। फलों की राजा आम के जितनी किस्में हैं, उसमें कहीं ज्यादा उसके चाहने वाले। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की मार के चलते ना तो फलों का राजा उसके चाहने वालों तक पहुंच पा रहा है और ना सींचने वाले किसानों को ही इसका कोई फायदा मिल पा रहा है। भागलपुर का प्रसिद्ध जर्दालू आम 2007 से ही देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित गणमान्य लोगों को भेजा जाता रहा है। लेकिन इस बार कोरोना के कारण संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन बिहार भवन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और आम बगीचे के लोग तैयारी में जुट गए हैं। बाग मालिक का कहना है कि आम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कृषि वैज्ञानिक आम की क्वालिटी की जांच कर लेंगे, उसके बाद आम को भेजा जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है और 10 तारीख तक 2000 पैकेट आम दिल्ली बिहार भवन भेजे जाएंगे। राष्ट्रपति को जाने का थी खबर है, तो उस पर हम लोग तो चाहेंगे भेजने के लिए। आम का जिला प्रशासन की ओर से सूचना मिला है और आज हम लोग देख लेंगे। आम अगर देने लायक होगा, वैज्ञानिक लोग अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। ये है रीना देवी। इनके चेहरे पर हंसी, सुकून का ये पल और बेइंतहा खुशी, ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से। पटना के बभनपुरा पंचायत की रहने वाली कभी रीना देवी छप्पर के मकान में बरसात के मौसम में टपकते पानी के बीच बच्चों के साथ गुजारा करती थी। वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके सपने को साकार कर दिया है। सुविधा होली यही कि अपना रहली आराम से, छाने न पड़े, परेशानी न हो पर लगाव का। पहले माटी के मकान लेखा पर फोस है। बहरहाल पीएम आवास योजना गरीब परिवारों को उम्मीदों का नया पंख दिया है। जरूरत है इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने का, जिससे इन गरीब परिवारों को अपना आशियाना मिल सके और वो सम्मान के साथ जीवन जी सके।
कटिहार मंडल कारा में बंद कैदियों में 99% को कोरोना वैक्सीन दे दिया गया है। जिला कलेक्टर के मुताबिक जो लोग किसी दूसरी बीमारी की वजह से बीमार है, सिर्फ वही लोग बचे हैं। उनके ठीक होते ही वैक्सीन लगा दिया जाएगा। जेल में कुल 1264 कैदियों में से 1253 कैदियों को वैक्सीन लग चुका है। पूरे राज्य में कटिहार का मंडल कारा वैक्सीनेशन में अव्वल है। वैक्सीनेशन का प्रबंध किया गया, तो उसी चरण में हम लोगों ने, हमारे पास लगभग 1200 से अधिक महिला और पुरुष कैदी मिला करके कटिहार मंडल कारा में थे, जिनमें से 30-35 लोग हम लोग पूर्व में कर पाए थे। तो उनका हमने 4 सेशंस क्रिएट किया, 300 के 4 सेशंस हमने क्रिएट किए और सभी कैदियों का, जो 18 के ऊपर वाले जितने भी थे, उनका हम लोगों ने वैक्सीनेशन 4 दिनों में संपन्न कर दिया। और जो 10-11 लोग बच गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से अब मुजफ्फरपुर में लोगों को डेंगू का डर सताने लगा है। जल जमाव की परेशानी झेल रहे लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू के प्रसार को रोकने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। जो IgM और IgG होता है, तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट मेडिकल कॉलेज से ही करवाना है। आप लोग कितना तैयार है उसके लिए, क्या कुछ रिसोर्स लेते हैं? हमारे पास टेमीफॉस उपलब्ध है। माइक्रोप्लान PSC से जैसे ही खबर कुछ आता है इस तरह का जल जमाव के क्षेत्र में बोला हुआ है, उन लोगों को अपना समय पर छिड़काव करवाते रहेंगे। हर एक PSC में नैपसेक मशीन जिसके द्वारा छिड़काव किया जाता है वो उपलब्ध करवाया गया है। पिछली बार हम लोगों ने टेमीफॉस सारे PSC को दिया था, उन लोगों से रिपोर्ट मांगा गया है। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के ग्रामीण इलाके में वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में कोई रुचि नहीं है। यहाँ मेडिकल टीम जाती तो है, लेकिन लोग टीका लेने आते ही नहीं। ऐसे में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन और पोटका विधायक संजीव सरदार ने कोरोना महामारी को हराने के लिए लोगों से टीका लेने की अपील की है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाह फैल रही है, जिसके चक्कर में पड़कर लोग टीके से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 भी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना का टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसे लेने में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसे में खुद को और अपने परिजनों को सुरक्षित रखने के लिए आप कोरोना वैक्सीन जरूर लें। घर के घर बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। गृहस्थी का सारा सामान तैर रहा है। कमरों में पैर रखने की जगह नहीं बची है, तो आंगन भी पानी पानी हो गया है। नवादा शहर से लेकर गांव-गांव में यास चक्रवात के चलते इतनी भारी बारिश हुई कि गांव और शहरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें जहां तहां कट गई और आने जाने का हर रास्ता बंद हो गया। अब ये ग्रामीण कहां जाए, कहां रहे, उन्हें कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। नवादा कभी भी बाढ़ ग्रस्त इलाका नहीं रहा है, लेकिन नहर का रास्ता बंद होने के चलते बारिश के पानी ने उनके गांव और घरों को डुबोकर रख दिया और वो बाढ़ जैसी हालात में घिर गए। बारिश हुआ, पूरा डूब गया घर द्वार हम लोग का। खाने उन्ने का थोड़ा बहुत भी व्यवस्था नहीं है। खबर 1 मिनट में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।